संघ की निगाहों में भाजपा बनी अहंकारी, जनता ने तोड़ा घमंड। मोहन भागवत के बाद आरएसएस के वरिष्ठ नेता ने पीएम मोदी को घेरा। भगवान राम ने 400 वाले अहंकार पर किया प्रहार, आरएसएस। भाजपा द्वारा आरएसएस को लोकसभा चुनाव में अनदेखी करना पड़ा भारी। जैसा कि सभी को पता है, घमंड तो रावण का भी नहीं चला था। जबकि अकेले परिवार में 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, फिर भी अंत बुरा हुआ, यानी दीपक जलाने वाला नहीं बचा था। जो व्यक्ति अपने अतीत को भूल जाता है, इसके परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। शायद कुछ ऐसा ही आजकल भाजपा के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 3 मिनट इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। दूध का दूध, पानी का पानी साफ नजर आ जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद आरएसएस की ओर से लगातार बीजेपी को नसीहत देने का सिलसिला जारी है। सबसे पहले संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए देश की हकीकत से रूबरू कराया था। इसके बाद संघ के मुखपत्र पांचजन्य में एक लंबा चौड़ा आलेख छपा था। इसके बाद बीजेपी के साथ सत्ता का सुख भोग रही शिवसेना के सुप्रीमो एकनाथ शिंदे ने कहा था कि 400 पार वाले नारे की वजह से न सिर्फ बीजेपी बहुमत के आंकड़े से चूकी है, बल्कि हमें भी उसका नुकसान उठाना पड़ा है। अब आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी और मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो पार्टी राम की पूजा करती थी वो अहंकारी हो गई है। ऐसे में 2024 के चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई है, उसे भगवान राम ने अहंकार के कारण रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग राम का विरोध करते थे, उनमें से किसी को भी सत्ता नहीं मिली है, यहाँ तक कि सभी को मिलकर दूसरे नंबर पर खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का न्याय बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक। उन्होंने स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ बीजेपी की विपक्ष इंडिया गठबंधन दोनों को निशाना बनाया है। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो गए, वह देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन जो वोट और सत्ता मिलनी चाहिए थी, उसे भगवान ने अहंकार के कारण रोक दिया है। उन्होंने कहा कि भक्ति करने वाले पार्टी अहंकारी हो गई। 241 पर भी भगवान ने रोक दिया है, उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। और जिनके राम में आस्था नहीं थी, सबको मिलाकर भगवान ने उसे 34 पर रोक दिया। कुमार जयपुर के पास कानोता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजा समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा जिसने लोगों पर अत्याचार किया। राम जी ने उसे कहा कि 5 साल आराम करो, अगली बार देखेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि राम ने सबको न्याय दिया है, देते हैं और देते रहेंगे। राम हमेशा न्यायप्रिय थे और रहेंगे। कुमार ने यह भी कहा कि राम ने लोगों की रक्षा और साथ ही रावण का भला भी किया है, यहाँ तक कि उसे मारकर भी। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान ने कहा था कि राम से बड़ा राम का नाम है, ये भी देखना होगा। वहीं आरएसएस के नेता ने कहा कि राम हर 100 साल में अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ करते थे, ताकि उनसे राज्य में कोई भूखा न सो सके, कोई वंचित न रहे, कोई शिक्षा के बिना न रहे, कोई दुखी न रहे। उन्होंने कहा कि राम का जितना बड़ा राज्य था, आज तक किसी का नहीं हुआ था। कुमार का यह भी बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें से उन्होंने कहा था कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता, वो गरिमा बनाए रखते हैं, वो लोगों की सेवा करते हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब होने की यूं ही कोई वजह बताई जा रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों का मानना है कि बीजेपी की बहुमत के आंकड़े तक न पहुंचने की सबसे बड़ी वजह अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान बताया जा रहा है। उसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को आरएसएस के सहारे की जरूरत नहीं है। संघ के संस्कार और काम करने का तरीका कुछ अलग हटकर है। संघ प्रमुख के पद पर कोई भी रहा हो, उनके फैसले और बयान बेहद विवेकशील होते हैं। संघ में कभी आवेश में आकर त्वरित प्रक्रिया देने की परंपरा नहीं होती। संघ प्रमुख मोहन भागवत के ताजा बयान के बाद यह संदेश पुख्ता हो गया है कि भाजपा की इस हालत के पीछे असल वजह क्या है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आने वाले चुनाव में भाजपा का रुख आरएसएस के लिए यही रहा तो फतेह हासिल कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो शेयर करना न भूलें।